ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अजीत। समझना मुश्किल है कि दान चोरी में कोशिश चोरों को पकड़ने की हो रही है या उनके बचाव का रास्ता निकालने की, क्योंकि या तो खुलकर चीजें बताई नहीं जा रही हैं या फिर सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं उसके जरिए यह आभास दिलाया जा रहा है कि जो कुछ राम मंदिर में हुआ वो चंद लोगों की करतूत है। खैर, दान चोरी मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी की चुप्पी पर अब सवाल उठ रहे हैं। अयोध्या के कुछ साधु संतों ने आज गिरी पर सवाल उठाए, जबकि चंपत राय का बचाव किया। इस बीच यह खुलासा भी हुआ कि दान चोरी की रकम रोजाना 8 लाख रुपए तक हो सकती है। ये एक अनुमान है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि दान चोरी की जांच में सेलेक्टिव अप्रोच अपनाया जा रहा है। पूरा सच सामने आए और यह पाप हमेशा के लिए रुके, इसके प्रयास अब तक नहीं दिख रहे हैं। जी हां, पूरा मामला एक राजनीतिक उलझन में फंसता हुआ भी दिख रहा है। ऐसे में सवाल है कि चंदा चोरों को पकड़ने की कोशिश चल रही है या केस को हल्का करने की कवायद। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से अब तक सवाल जवाब क्यों नहीं हुए? क्या कुछ बड़े चेहरे और अपने बचाव की स्क्रिप्ट तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। चंपत राय जी देख रहे थे। चंपत राय जी के जब संज्ञान में चोरी की बात आई, उन्होंने चोरों को पकड़ा, एसआईटी की मांग की, सारा उनके संज्ञान में है। हम उनको पूरा क्लीन चिट दे रहे हैं, बिल्कुल वो निरपराधी हैं, उनका कोई इसमें अपराध नहीं है। हम संत ये मांग कर रहे हैं कि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं तमाम खास मेहमान। उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ तुहिन सिन्हा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इसके साथ ही विजय शंकर तिवारी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता वीएचपी। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं दीपक झा, कांग्रेस के प्रवक्ता। रोहित अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आरएलडी प्रवक्ता। और प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ कुलदीप कुमार जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल तुहिन सिन्हा आपसे। अयोध्या के साधु संत ये पूछ रहे हैं कि जिसके पास कोष की जिम्मेदारी है, जो कोषाध्यक्ष है, उससे अब तक साहब पूछताछ क्यों नहीं हुई? नमस्ते अंजित जी, सबको नमस्ते। देखिए, पूछताछ की प्रक्रिया आरंभ है। अभी तक पूछा जा रहा था चंपत राय जी से पूछताछ क्यों नहीं हुई। कल का जो रिपोर्ट है, चंपत राय जी से भी कई घंटे पूछताछ हुई है। तो कोई भी व्यक्ति जो शक के दायरे में है वो पूछताछ से नहीं बचेगा। और ये जो नकली आंसू समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहा रही है वो थम जाएगी, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होगी हम शांत नहीं बैठेंगे। हम सब बहुत आहत हैं। जो सवाल आपके मन में है वो बिल्कुल जायज़ है, वो सवाल हमारे मन में भी है। लेकिन कल जैसा श्रद्धेय दत्तात्रेय जी ने कहा था, ये हिंदू समाज के लिए आस्था खोने का नहीं, आस्था बरकरार रखने का वक्त है। सवाल पूछे जाने चाहिए और सवाल के उत्तर भी ढूंढे जाने चाहिए। लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है एसआईटी का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई दोष नहीं पाया है और अभी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम प्रतीक्षा करेंगे इन्वेस्टिगेशन पूरा होने का, और बहुत जल्द जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुहिन सिन्हा जी, आपको क्या लगता है कि जिसके पास कोष की पूरी जिम्मेदारी थी वो बैठक बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं 6 तारीख को बैठक होगी, इसमें 2 लोगों ने जो इस्तीफा दिया उस पर हम विचार करेंगे। आपको लगता है इससे निष्पक्ष जांच हो पाएगी?
निष्पक्ष जांच हो रही है। देखिए ट्रस्ट के अपने रूल्स हैं, अगर कुछ नहीं, रूल्स ये हैं आप कि कह रहे हैं, आपका इस्तीफा जो तुहिन है सिन्हा जी, ये तब आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो जो रही है। मेरी जानकारी साधु संत सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं पूछताछ हुई गोविंद देवगिरी से अब देखिए तक, ये मामला, जिनके पास कोष की जिम्मेदारी है। ये मामला सुप्रीम नहीं, स्वाभाविक है कि कुछ लोग आहत हैं, हम भी बहुत आहत हैं, लेकिन चूंकि हम शुरू से भाजपा और चूंकि जो लोग जिनसे हम सरोकार रखते हैं वो शुरू से इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, हमारी आस्था अब भी बरकरार है और हमारा दायित्व है न्याय दिलाना। इसलिए ये लोग शांत हो जाएंगे, हम नहीं शांत होने वाले हैं। अब योगी जी की बात, योगी जी का जो कमिटमेंट है केवल उस पर जाइए, कोई नहीं बचने वाला, जो भी गलती किया होगा वो नहीं बचेगा, क्योंकि हमें सामना करना है श्रद्धालुओं का, हमें उनके पास वापस जाना है और इंसाफ नहीं होने का सवाल ही यहां उत्पन्न नहीं होता। दीपक झा जी, कितना भरोसा आपको तुहिन सिन्हा की बात पर, क्योंकि पक्ष के प्रवक्ता हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, उनकी सरकार डबल इंजन में है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी है, तो भरोसा तो आपको करना चाहिए। देखिए तुहिन सिन्हा जी आज यहाँ पे कुंठित नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं विपक्ष रो रहा है। अरे इनको आध्यात्म का, शास्त्र का महत्व पता ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में दान की कितनी महिमा गई है। दान क्यों करता है व्यक्ति? हस्तस्य भूषणम दानम कंठम सत्यस्य भूषणम। हाथ का जो श्रृंगार है वो दान करना है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और कंठ का भूषण है सत्य बोलना। तो भाजपा के पास दोनों आभूषण नहीं है। अब न ये सत्य बोलते हैं ना ये दान करते हैं, दान का चोरी करते हैं। देखिए कृष्ण और महाभारत के जब युद्ध में पता था उसको कर्ण को कि मेरा कवच कुंडल दान दे दूंगा तो मेरी मृत्यु आ जाएगी, भगवान श्री कृष्ण उससे मांगते हैं और वो उसको दान दे देता है, लेकिन अपने जान की परवाह नहीं करता। वो धर्म की खातिर कहता है ले जाइए, आप जहां हैं धर्म वहां है। तो भगवान यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् वहीं पे विजय होता है। तो इस तरीके से हमारे शास्त्रों में दान की महिमा अनगिनत बताई गई है। और आप कह रहे हैं कि रो रहे हैं भाई, अरे दान करने वालों ने दान क्यों किया हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ईश्वर में आस्था है, सनातन में आस्था है। सनातन का जो श्रृंगार है, सनातनियों का जो श्रृंगार है वो दान ही तो है। दान देके अपना परलोक सुधारते हैं, अपने मोक्ष की कामना करते हैं। और आपने उस पर डकैती कर लिया। वाल्मीकि जो थे ब्रह्मर्षि बने, उन्होंने राम का उल्टा नाम जपा, मरा मरा जपते जपते वो राम बन गए, ब्रह्मर्षि बन गए। उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और इतनी महानता राम के नाम में है, देखिए कि वो ब्रह्मर्षि बन गए, लेकिन ये नीच अधम पापी भाजपा, आरएसएस और बीएचपी वाले राम के शरण में जाके अधम बन गए, चोर बन गए, नालायक बन गए, लुटेरे बन गए, डकैत बन गए। अरे कुछ तो निर्लज्जता है इनमें। विजय शंकर जी, शब्दों की मर्यादा बनाए शब्दों की मर्यादा क्या कहें? जो रामद्रोही है, जो राम को लूट रहा है, जो सनातन को लूट रहा है। दीपक जी, मैं ये चाहता हूं कि शब्दों की मर्यादा रहे। मैं ये चाहता हूं, मैं आप सबसे निवेदन भी कर रहा हूं, क्या बोला जाए, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। एक मिनट, बिल्कुल अंजित भाई, मैंने इनको कुछ अपशब्द चोर बोला, लुटेरा बोला, डकैत बोला, यही तो किया इन्होंने जाके वहां पे। इनको क्या मैं महापुरुष बोलूंगा? इनको क्या मैं भगवान मान लूं? इनके चरण नमस्कार करूंगा? है कौन है लोग? ये है चोर, निकम्मे, नालायक, लुटेरे। महमूद गजनवी ने सोमनाथ को लूटा था और भाजपा वाले, आरएसएस वाले, बीएचपी वाले जल्दी से यहाँ पे मंदिरों को लूट रहे हैं। ओके, तुहिन जी बोलिए। अंजित जी, जरा मैं संक्षेप में उत्तर दे दूं। देखिए मैं भी मान रहा हूं कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की सरकार होती तो ये चोरी नहीं होती, क्योंकि ये लोग कभी मंदिर बनने ही नहीं देते। आज वहां मंदिर नहीं होता, ये मंदिर हुआ है हमारे एफर्ट्स, हमारी मेहनत की वजह से, और आज हम शर्मसार हैं, आज हम दुखी हैं। ये पीड़ा ये नहीं समझ पाएंगे वो लोग। नहीं बोलिए अभी नाम पे जो पैसा आएगा, जो अंजित जी, क्या आपको पता है पिछले 4 दिनों में मंदिर किसने बनाया? मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, मंदिर हिंदुस्तानियों के पैसे से बना, मंदिर हर सनातनियों के पैसे से जो लोग स्टूडियो में घुस जाते हैं उसका लाभ ना उठाएं, जो स्टूडियो से बाहर है उनकी आवाज सुने। इस तरह आप आवाज नहीं दबा सकते। देश के साथ गद्दारी मत करिए। मुझे अपनी बात इनको शांत करिए थोड़ा। मंदिर भगवान का कहीं और जाकर मचाएं। हिंदुस्तानियों के अथक प्रयास से बना है। 500 सालों की मेहनत से पिछले 4 दिनों में केवल नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। कुछ लोग जो स्टूडियो में घुस जाते हैं उसका लाभ उठाते हैं। जल्दी से सर, जल्दी से। मुझे अपनी बात नहीं कही, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए अंजीत जी, पिछले 4 दिनों में, केवल 4 दिनों में, पहले जो इन्होंने श्रद्धालुओं का अपमान किया उसमें मैं जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन इनके 2 प्रवक्ताओं ने भगवान श्री राम को इमाम हिंद कहा है।
क्या ये कोई श्रद्धालु को आपने सुना है इमाम हिंद कहते हुए भगवान श्री राम को? क्या हो इस जाता तरह है तो इन्होंने हमेशा से आस्था का अपमान किया है, इस तरह श्रद्धालुओं का अपमान किया और आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं ये लोग। गिरजाघर, चर्च, गुरुद्वारे, हर जगह राम परमात्मा है। इमाम हिंद ऐसा में क्या लग कर रहा रहा है है ये कि भाई? शब्दावली अरे शब्दों की धन्यवादी करने वाले मैं विजय शंकर तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। बात कर रहे हो। विजय शंकर तिवारी जी, एक सवाल यह है कि जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो मुख्य पुजारी भी हैं महंत नित्य गोपाल दास जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ये कहा जा रहा है कि 6 जुलाई को संभवतः वो बैठक में शामिल नहीं हो रहेंगे। अब हम सब का मार्गदर्शन करिए कि फिर इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, कौन फैसला लेगा? अजीत जी, मुझे लगता है कि 6 तारीख की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब ऐसा हो जाए तब ये चर्चा आएगी। अभी तो ऐसा नहीं हुआ। अभी तो 6 तारीख को बैठक है और सभी ट्रस्टीज सब उसमें रहने वाले हैं और 6 तारीख की प्रतीक्षा करें। दीपक झा जी बात कर रहे थे और मुझे लगता है गाली गलौज जैसी बात कर रहे थे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो कांग्रेस है ये जन्मजात लग रहा है, बढ़िया लग रहा है भाई। आपको जनता जूते मारेगी। ये मैं बता रहा हूँ, सड़क पे निकलिएगा मत। आप लोगों ने इतना कृतज्ञ पाप किया है, इतना जघन्य पाप किया है, इतना बड़ा अपराध किया है। वाल्मीकि ब्रह्मर्षि बन गए थे राम के शरण में और आप लोग क्या बने? चोर बन गए, लुटेरे बन गए, डकैत बन गए और क्या बने? राम को लूट लिया, राम के मंदिर पे चढ़ावा लोगों की आस्था को लूटा आपने। हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग ये रहते हैं और 140 करोड़ लोगों की आस्था को लूटा है आपने और उसको स्वीकार करिए। यहाँ पे गाली गलौज की भाषा आप इस्तेमाल मत करिए। लगाइए, स्वीकार करिए कि आप लोग लुटेरे हैं। आपको जिम्मेदारी आप किसको दी गई थी? किसने तय किया? नहीं दीपक भाई, एक एक करके बोलिए। कोई बात नहीं, एक एक करके फिर वो बोल ले, फिर वो जवाब दीजिए। ठीक, एक मिनट वो बोल ले, फिर आप जवाब दे लीजिए। सरकार की जिम्मेदारी। दीपक जी वो बोल ले, फिर आप जवाब अगर आपको ये कराना है तो मैं भी छोड़ के चला जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसे बदतमीज लोगों से बात अरे नहीं, विजय शंकर तिवारी, अरे ये रामद्रोही है, इनकी बात करेंगे हम। नहीं सुनिए, जिन्होंने विजय शंकर तिवारी, मैं खुद ये निवेदन कर रहा हूँ कि एक एक करके बोले। इन चोरों को डिबेट। दीपक एक मिनट, भाषा की मर्यादा प्लीज। नहीं, मैं ऐसा नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। विजय शंकर तिवारी क्या बोलेंगे? अभी ऑडियो केवल विजय शंकर जी का रखिए, केवल विजय शंकर जी बोलेंगे, केवल विजय शंकर जी बोलेंगे, केवल विजय शंकर जी बोलेंगे। आप चाहते हैं कि इस प्रकार की बदतमीजी हो? विजय शंकर जी करने दीजिए ना, आपका ही ऑडियो ऑन एयर है। विजय शंकर जी बोले। ऑडियो नहीं है। ठीक है, बोलिए विजय शंकर। कुछ बोलते हैं अजीत जी। मैं कहता हूँ कि 6 तारीख को वो जब ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग होगी तभी आकलन लगाते रहेंगे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। मुझे लगता है यही अच्छा रहेगा। और एसआईटी अपनी जांच कर रही है, अपनी दिशा में चल रही है और उसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे कुछ प्रश्न उठाने, कांग्रेस के दीपक झा जी कुछ बात कर रहे थे तो ये 1949 की बात है जब रामलला प्रकट हुए थे तो नेहरू जी थे जिन्होंने कहा था कि मूर्तियां हटवा दीजिए। गोविंद वल्लभ पंत जी थे और वो के नायर थे जिन्होंने कहा था कि हम पद छोड़ सकते हैं लेकिन मूर्तियां नहीं हटाते। अगर वो मूर्तियां हटा दी गई होती, के नायर उस समय नहीं होते तो आज श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर होता क्या? ये तो जात का विषय है कि कितना पैसा किसने लिया, किसने चुराया, ये सब जात में आ जाएगा। और कहां कहां तक ये बात जाएगी हमें पता नहीं है। ये सबरीमाला की बात मैं कर रहा था। लेकिन विजय शंकर जी, मैं बड़े विनम्रता से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये सब हुआ तो या क्या चोरी जस्टिफाई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने बार बार कहा है, ये पहली बार नहीं कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं, जो भी चोर हो वही बख्शा न जाए, चाहे नीचे का हो, चाहे ऊपर का हो, चाहे बीच का हो। और उसकी प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो गई। सारे देश को पता है कि 8 चोर पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है और वो जांच कहां तक जाएगी। नहीं, लेकिन विजय शंकर तिवारी जी एक बात आप समझिए, मैं बहुत इस पर ना, मैं चाहता हूं राजनीति ना हो। हालांकि जब राजनीतिक दल हैं तो वो भजन तो करेंगे नहीं, राजनीति करेंगे। मगर बड़ा सीधा सवाल है कि जिसके पास कोष की पूरी जिम्मेदारी है, गोविंद देवगिरी, उनसे पूछताछ ही नहीं हुई। वो तो बाकायदा बैठक बुला रहे हैं। आप ये सोचिए विजय शंकर तिवारी जी, अगर कोई दूसरा दल होता या दूसरे लोग होते तो क्या ये बर्दाश्त कर पाते? आपकी जून का ये पूरा मामला है, अभी तक ट्रस्ट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई। सर अजीत जी, मैं कहता हूं, मैंने एक प्रश्न रखा आपके साथ। शबरीमला मंदिर है ना, वहां भी भगवान बैठे हैं ना, वहां पर तो जनवरी में एसआईटी गठित हुई थी
कितनी बैठकें हो गई हैं और किससे किससे पूछताछ हो गई है, कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं, सारे नेता हैं, सारे बड़े हैं, अभी तो पूछे ना कितनी मीटिंग हो गई है, कितनी मीटिंग हो गई है, पूछिए ना इनसे, पूछिए क्यों नहीं है? वो सबसे बड़ा मंदिर नहीं है, सबसे बड़ा मंदिर नहीं है, बहुत बढ़िया। वहाँ भगवान कुतर्क दे रहे हैं भाई। वहाँ पर चंदा चोरी नहीं हुई है। नहीं आप देखिए विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि ये कुतर्क तो नहीं चलेगा ना कि वहां आप लूटिए यहाँ हम ये लूटेंगे, इस तरह की कोई चीज। अजीत जी कुतर्क कहाँ से हो गया? मैंने इनसे प्रश्न किया, आपसे नहीं किया, मैंने अजीत दीपक झा से कहा। एक एसआईटी की बात हो रही है, ये गाली गलौज कर रहे थे, हमने कहा इनके यहाँ वो जनवरी में एसआईटी गठित हुई, अभी तक क्या हुआ ये भी तो बताओ। यहाँ तो हम बता रहे हैं 8 चोरी हो गए, बख्शा कोई नहीं जाएगा, कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई नहीं बख्शा जाएगा। और दीपक जानी हम बात करेंगे एसआईटी के गठन की बात हमारे यहाँ हुई, ट्रस्ट से हुई, और यहाँ तक कि हमारे अध्यक्ष ने। मगर आपको ये उचित लगता है कि ट्रस्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की, इतने दिन हो गए, आपको उचित लगता है विजय शंकर जी? तिवारी जी, दीपक जी, अजीत जी, मुझे लगता है आप इनप्रैक्टिकल हो गए हैं, मुझे आप पर कहना नहीं चाहिए। क्या जांच हो रही कि नहीं हो रही बताइए आप? नहीं जांच हो रही है, मगर ट्रस्ट को सामने आकर के बताना चाहिए था, नहीं चाहिए था? मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं भाई साहब, ये बताइए, मैं कहता हूं जांच अगर ना हो और जहां जहां जांच होनी चाहिए ना हो तो ट्रस्ट को क्या बताना चाहिए? 6 तारीख को बैठक होगी, उसके बाद आप देख लीजिएगा ट्रस्ट में क्या बात हुई है। ठीक है सर, ओके। कुलदीप कुमार जी, ठीक है सर, ओके। कुलदीप कुमार जी, विजय शंकर तिवारी जी आश्वस्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई एसआईटी जांच कर रही है, सब कुछ हो रहा है, सरकार पे भरोसा रखिए। आप लोग क्यों नहीं भरोसा रखते? आप लोगों की राम की आस्था अचानक से जग गई, आप भी राम भक्त बन गए। देखिए, पहले तो मैं बोलता हूँ चैनल पे, दीपक झा ने जो भगवान वाल्मीकि के बारे में या अभद्र टिप्पणी करी है उसके लिए वो माफ़ी मांगे। पहली बात तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भगवान वाल्मीकि के बारे में जो टिप्पणी उन्होंने की है उस पर माफ़ी मांगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये बारह भाजपा के लोग कहते हैं कि इसमें एसआईटी बन गई, एसआईटी जांच कर रही है। आपने भगवान वाल्मीकि को नहीं, आप एक मिनट सुनिए, आप अपना ज्ञान बढ़ा के आइएगा, वरना आप मुकदमा हो जाएगा। मैं बता देता हूं, इधर के ना उधर के, मैं आपको बता रहा हूं, के लोटे हो भाई, अपने ज्ञान को ठीक कर लीजिए दीपक झा जी, वाल्मीकि के बारे में वाला क्या ज्ञान पढ़ा बदल है? दीजिए अपना, उल्टा नाम जपत जग जाना, कांग्रेसी वाला ज्ञान बदल दीजिए अपना। मैं बता रहा हूँ, रामायण में लिखा है, कुछ मैंने क्या बोला हो कि नहीं हो? ये अपना कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? कांग्रेसी वाला ज्ञान बदल दीजिए ना, अपमान कैसे हो गया? उनकी महानता है कि राम की कृपा से मैंने बता दिया अभी आपको। कैसे मूर्ख लोग हैं इनको? मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया करो, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, फिर बार-बार का इतिहास दीपक झा में फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं, किसकी कृपा से किसका नाम जपते जपते चेतावनी दे रहा हूं, आप अपना ज्ञान ठीक कर लीजिए, वरना आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा इस स्टेट में। मैंने बता दिया आपको, और तुम्हारी कांग्रेसियों की आदत है भगवान वाल्मीकि जी का अपमान करने की, तुम्हारी कांग्रेस और भाजपाइयों की आदत है, ये मुझे पता है। इनको ब्रह्मर्षि वाल्मीकि का अपमान नजर आ रहा, जबकि मैंने ब्रह्मर्षि वाल्मीकि का महानता बताया, की कृपा कितनी महान होती है। अंजित भाई, भाई आप मेरे भाई हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अब मुझे तो बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञान है नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूं, मुझे तो पता नहीं है जी। मैं आपको वो, लेकिन आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप माफी मांग लीजिए, तो मुकदमा कराने की। मैं 10 सेकंड को समझा देता हूं, इनके ज्ञान चक्षु खोल दूंगा आज, इनका अज्ञानता का, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, अभी बारी मेरी है, दिमाग के ना झाड़ू से साफ होगा। तो मैं सुनो भाई सुनो, तुम्हारा दिमाग झाड़ू से साफ करता हूं। उल्टा नाम जपत जग जाना, तुम्हारी शकल पे भी लगेगी, समझ लेना मेरी बात को, ज्यादा दिमाग चल रहा है तुम्हारा तो। लिखा है, क्यों लिखा है? राम जी, ये झाड़ू तुम्हारे मुंह पे भी लगेगी, वाल्मीकि में ब्रह्म समना, कुछ ज्ञान है कि नहीं है? अच्छा, उनको कांग्रेस को पता कुछ होता नहीं है, यहाँ पे डिबेट में आ जाते हो तुम कांग्रेस उठ के। नहीं, एक मिनट कुलदीप जी बोलिए, अब बोलिए, पहले आप अपनी बात तो एक एक करके सर, मैं तुमको बता रहा हूँ प्यार से, तुमसे बड़े धार्मिक और आस्तिक हम हैं। मर्यादा रख के बात कर, कोई बात। कुलदीप जी बोलिए, समझ लो मेरी बात को, पता है तुम कैसे धार्मिक आस्तिक हो, बताओ मुझे भाई, मुझे मत बताओ से साफ होने वाले लोग हो। कुलदीप जी बोलिए, नहीं एक एक करके आप वो पहले बोले फिर आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं। दीपक अभी तुम पे जब मुकदमा होगा तो तुमको पता लगेगा झाड़ू साफ होने के साफ जाके करो, मैंने तुम्हें बता दिया, दम है तो मुकदमा मैंने बता दिया, समझ गए? अरे क्या समझे, क्या पता है रामायण के बारे में, क्या पता है वाल्मीकि जी के बारे में, बताओ। अगर स्टूडियो में अभी होता ना वाल्मीकि कैसे बने, ठीक करने का तपस्या कैसे शुरू हुई थी, पता है मेरी बात को, पता है कुछ नहीं एक दूसरे को। दीपक भाई सुन लीजिए, पता है कुछ तुम्हें? अगर मैं बहुत तेरे दिमाग में ठीक पता है करता हूं कुछ? एक महर्षि वाल्मीकि कैसे बने महर्षि, उनका इतिहास क्या है पता है तुम्हें? नहीं एक दीपक पढ़े लिखे होते हैं वो यहाँ पे मुंह कुलदीप भाई बोलिए पहले। कुलदीप जी, मैं निवेदन कर रहा हूं, भाषा की मर्यादा रखते हुए पहले आप बोल लीजिए,
फिर उसको दीपक भाई बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे उसको दिमाग ही नहीं है, वो कह रहा है झाड़ू साफ कर दूंगा, मेरे को झाड़ू साफ कर देगा वो। बोलेंगे फिर आपको तुम्हें दिमाग है ना? नहीं, एक मिनट बोलिए, तो दिमाग से बोलो। कुलदीप जी बोलिए आप। कुलदीप क्या जी स्टूडियो में बैठ के बकवास कर रहा है खामा खामा? नहीं, कुलदीप जी बोलिए, कुलदीप जी बोलिए। आप पहले अपनी बात कर लीजिए, फिर दीपक जी बोलेंगे, बोलिए। देखिए, जो मैं फिर बता दूं आपको, भाजपा के लोगों ने जिस तरह से चंदा चोरी पे हाथ साफ किया है, उसका खुलासा संजय सिंह जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी राम मंदिर गए, उसके बाद आनंद फानंद के अंदर वहां जाकर एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जो मुख्य आरोपी थे, जो बड़ी मछलियां थी, उन मछलियों को छोड़ दिया गया। चंपत राय जी का नाम उसमें दर्ज नहीं किया गया, और ये तो एक चंपत राय हैं, पता नहीं कितने चंपत राय हैं। अब सोचिए एसआईटी क्या कर रही है, ये बताते हैं कि एसआईटी ने 1 करोड़ की रिकवरी कर रही है। अरे 1 करोड़ की रिकवरी करने में 1 महीना लग गया, तो 1400 करोड़ की रिकवरी करने में कितने साल लग जाएंगे भाजपाइयों को? 100-150 साल लगेंगे कम से कम। जब तक आप और हम रहे ना रहे, इंसाफ तो हो जाएगा। लेकिन समझिए, भगवान राम के मंदिर से वो रामचरितमानस भी है भाजपाई और संगी लोग चुरा के ले गए, जिस रामचरितमानस को पूर्व गृह सचिव की माता जी ने मंदिर को दान करने का काम किया था। आप सोचो, इन्होंने भगवान राम के मंदिर को छोड़ने का काम नहीं किया, इन्होंने किस तरह से मंदिर को लूटने का काम किया। आज ब्रजभूषण सिंह जी जो इनके सांसद हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद कहा कि मैं राम मंदिर इसलिए नहीं गया, सांसद नहीं, नेता है, क्योंकि मुझे पता है कि राम मंदिर के अंदर माल। हाँ, इनके नेता हैं, थे सांसद, अब हट गए, उनके बेटे सांसद हैं जी है ना। उन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर इसलिए नहीं गया क्योंकि इन्होंने, मुझे पता है इस राम मंदिर के अंदर कैसे चोरी होने का काम हो रही है, कैसे लूट होने का काम हो रही है। तो आप सोचिए, भगवान राम के मंदिर में चोरी करने वाले लोगों को भगवान राम माफ नहीं करेंगे। किस तरह से इन लोगों ने 200 शिलाएं जिन पे भगवान श्री राम का पवित्र नाम लिखा हुआ था, उनको इन्होंने चुराने का काम किया, गबन करने का काम किया। कैसे इन लोगों ने उनके वश से लेकर हर चीज को चुराने का काम किया। और देश आज देख रहा है कि भाजपा के लोग कैसे लीपापोती करके मामले को दबाना चाहते हैं, जाऊंगा, लेकिन उससे पहले दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा आप दोनों से निवेदन है कि एक एक करके बोल लीजिएगा, आपकी बारी आए तो आप बोल लीजिएगा, आपकी बारी आए तो आप बोलिए। अब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुलदीप जी की आत्मा को मैं तृप्त कर देना चाहता हूं आज। देखिए, जो रत्नाकर थे, बचपन का नाम था इनका रत्नाकर, इन्होंने चोरी किया, लूटा पाटा। एक बार नारद मुनि को लूटने गए तो नारद मुनि ने कहा किसके लिए लूटते हो? तो उन्होंने कहा मैं अपने परिवार के लिए लूटता हूं। तो उन्होंने कहा जाके अपने परिवार से पूछो क्या कोई इस पाप में भागीदार बनेगा? तो घर वालों ने सबने मना कर दिया। रत्नाकर जी आए यहाँ नारद जी के सामने, कहे कोई पाप का भागीदार नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई तो फिर क्यों लूटते हो? राम का नाम जपो। तो बोले मुझे तो राम बोलना ही नहीं आता, मरा मरा आता है। तो उन्होंने सालों साल, वर्षों साल तपस्या किया। वाल्मीकि का मतलब होता है दीमक की तरह उनका शरीर खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था। वाल्मीकि तब वो महर्षि बने, राम की कृपा से। उल्टा नाम जप के जाके कुछ पढ़ लेना मूर्ख। नहीं, इस तरह की गलत बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़े लिखे समझ गए, तुम्हारे कांग्रेस और भाजपाइयों की लिखी कहानी है, तुम इसको पढ़ो, तुम इसको पढ़ो, जाके पढ़ लेना। तुम इसको पढ़ो, मैं बता देता हूं, तुम इसको पढ़ो और पढ़ाऊंगा तुमको, मैं बता रहा हूं ना। जब आपको अभी लीगल नोटिस आएगा डिबेट के बाद, तब तुम्हें पता लगेगा। अपमान का चोला जो लोग सुन रहे होंगे डिबेट को, पता लगेगा, तुम्हें बताऊंगा मैं। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे तो धर्म के बारे में नहीं पता, लेकिन आप लोग इस तरह से कम गिले शिकवे मत रखिए। जो ठीक है, जो बातें अपनी कह लीजिए। मैं ये चाहता हूं किसी का अपमान नहीं। आपके चैनल पे बैठ के भगवान वाल्मीकि का अपमान कर रहा है ये व्यक्ति, किसी का अपमान, उनको डाकू चोर लुटेरा बता रहा है ये व्यक्ति। मैं कह रहा हूं किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। इसको पता है कुछ अकल है इस बंदे व्यक्ति को, नहीं होना चाहिए। मैं ये कांग्रेसी का पिल्ला यहाँ के बैठ गया आपके चैनल पे। सतीश प्रकाश, नहीं, प्रोफेसर सतीश प्रकाश तो है नहीं, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। जो बात कह रहे हैं, चाहे कुलदीप जी हो या दीपक जी हो, जो बात कह रहे हैं कि भाई इस दिशा में काम नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, आपको क्या लगता है सर? हो रहा है? एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, छापेमारी हो रही है, बरामदगी हो रही है, आपको लगता है सही हो रहा है? नहीं अनियम जी, 2 शब्द है, बैड गवर्नेंस और नेग्लिजेंसी। इस पूरे मामले में सरकार का रुख बहुत बेहतर नहीं है और कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है। बड़ी मछली को बचाने के लिए आप छोटे छोटे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं शिकंजा कस रहे हैं। अगर ट्रस्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महासचिव है या उसका अध्यक्ष है, निश्चित रूप से उससे पूछताछ पहले दिन होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं चंपत राय जी ने इस मामले को जिस तरीके से भटकाने की कोशिश करी। तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं और बीएसपी के हैं, बड़े लीडर हैं, बहुत सारी डिबेट करी। और मैं इनसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूं, चूंकि वो बीएसपी के हैं, बीएसपी ने क्या किया, निश्चित रूप से अगर कोई ही व्यक्ति के ऊपर इतना सवाल पूरे देश में उठ रहा है तो सबसे पहले वीएचपी को उनको नोटिस जारी करना चाहिए था। निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, उनको कारण बताओ नोटिस जारी करके उनसे बाकायदा पूछताछ करनी चाहिए थी। दूसरी बात, किसी भी ट्रस्ट के अंदर 2 पद
सबसे पहला पद है महासचिव का, महासचिव चंपत राय जी है। लेकिन एक बात आप मानना पड़ेगा, इसमें आर्थिक गबन हुआ है। मैंने पहले दिन यह कहा था कि कोषाध्यक्ष से भी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि कोष की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कोषाध्यक्ष की है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का नजरिया, एसआईटी का नजरिया, तमाम लोगों का नजरिया सेलेक्टिव है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किससे पूछताछ करनी है और किससे नहीं पूछताछ करनी है, यह भी आप मान लीजिए। अभी जो 6 तारीख को मीटिंग होगी, इसमें कुछ नहीं होने वाला। चंपत राय जी के ऊपर बहुत डिस्कशन होगा, और चंपत राय जी का अगर इस्तीफा भी हो गया तो भी वो इस ट्रस्ट के मेंबर आजीवन बने रहेंगे। सुनिए मेरी बात को ध्यान से जी। वो चंपत राय जी अपने पद से इस्तीफा दिया है, ट्रस्ट से इस्तीफा नहीं दिया है। वो आजीवन सदस्य हैं। अनिल मिश्रा जी आजीवन सदस्य हैं, गोपाल राव जी आजीवन सदस्य हैं, गिरी साहब आजीवन सदस्य हैं। अगर ये अपने पद से इस्तीफा दे देंगे तो भी ये आजीवन सदस्य बने रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये मामला बहुत गलत है, निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आम जनमानस को, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लोग व्यथित हैं। घटना बुरी है, निकी गंभीर है। जो आरोप है राम मंदिर निर्माण के अंदर अगर 40% घोटाला हो जाए तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था के ऊपर सवाल है ना। और ये सिर्फ घोटाला नहीं है, जिस राम मंदिर को लेकर के उनकी उस राम मंदिर की एक प्रतिष्ठा है ना, राम मंदिर एक बनाया है ना। अगर उनको बनाने में उनमें अगर आपने बैड क्वालिटी का सामान लगाया है तो कहीं ना कहीं एक छलावा है ना। और इस देश में हो रहा है, और इस देश में तब हो रहा है जब केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार। विजय शंकर तिवारी जी, सतीश प्रकाश ने कुछ सलाह दी आपको, उस सलाह पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने सीधे उन्होंने सलाह दी, इसलिए मैं सीधे आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मुझे जाना था रोहित जी के पास, लेकिन पहले आपसे एक सवाल ले लूं, फिर रोहित जी के पास जाता हूं। नहीं, देखो ऐसा है कि भगवान राम सबके हैं, वो हमारे सतीश जी के भी हैं, दीपक जी के भी हैं, सबके हैं, और सबकी व्यथा कथा है। और मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ, जिसने 35 साल तक संघर्ष किया हो और लगातार संघर्ष करके यहाँ श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाया और मार्ग प्रशस्त हुआ, ये लोग उसमें नहीं थे। ये राजनीति कर रहे हैं या इनको कितना कष्ट है ये लोग ये जाने, लेकिन हमें कितना कष्ट होगा अंजीत जी, एक विषय ये है। तो हम चाहेंगे कि जो चोरी हुई है और जितने चोर हैं वो इस दायरे में आवे। और नहीं, हम आपके चाहने की बिल्कुल तारीफ करते हैं, हम सराहना करते हैं, मगर उन्होंने एक सवाल किया कि आप वीएचपी के अंदर से एक नोटिस भेज के उनसे जवाब मांग लेते, वो भी आपसे नहीं हुआ। नहीं, ऐसा है। देखो अंजीत जी, वीएचपी ने जो बात कही वो मैंने आपके सामने कह दिया, और एसआईटी की जांच जब उन्होंने तुरंत शुरू करवा दी तो हमारा क्या प्रश्न बनता था उनसे जवाब मांगने का, और तुरंत उन्होंने ये कहा आपका संगठन है और आपने इसीलिए तो जो अपनी बैठक बुलाई और इस बार दिल्ली में बुला लिया आपने, आप इस बार अयोध्या में बैठक नहीं कर रहे हैं, गलत हूं क्या मैं? अंजीत जी वो डिबेट नहीं है, वो कोई टीवी की डिबेट नहीं है। हाँ, वहाँ एक प्रोसीजर है, और उन्होंने स्वयं कहा कि आप एसआईटी की जांच करवाइए। जांच पूरी होते ही ठीक है, वीएचपी के अध्यक्ष ने कहा कि वो चिन्हित हुए नामों को गिरफ्तार करिए, एफआईआर करिए। इतनी तीव्र गति से जो काम हो रहा है। मैं सतीश जी आऊंगा, रोहित जी से एक सवाल लूं, फिर आपके पास आता हूं। इनको प्रश्न करने, ठीक है, इनको प्रश्न करने। रोहित अग्रवाल जी, जो बात दीपक झा जी उठा रहे हैं या जो बात कुलदीप कुमार जी उठा रहे हैं, उनका ये, मैं सतीश जी आ रहा हूं, उनका ये कहना है कि भाई हमें भरोसा नहीं है इस पर, और इस पर भरोसा तभी होता जब कम से कम जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही बनती, उन पर कार्रवाई होती। क्यों नहीं हो रही है ऐसा, क्यों नहीं हो पा रहा? कांग्रेस को तो भगवान राम के अस्तित्व पे भी भरोसा नहीं था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट बाकायदा दिया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, तो इसलिए कांग्रेस को तो हम कभी भी भरोसा नहीं दिला पाएंगे। इनको तो ना ईडी पे भरोसा है, ना सीबीआई पे भरोसा है, ना पुलिस पे भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। इनके लिए तो आप कुछ भी कर दीजिए, इनको भरोसा होना ही नहीं है। पर ये अच्छी बात है कि आज कांग्रेस वाले कम से कम भगवान राम का नाम ले रहे हैं। जो भगवान राम के मंदिर के अस्तित्व को चैलेंज करते थे, भगवान राम के मंदिर को रोकने के लिए। नहीं, बात तो सही है कि आपने निमंत्रण को ठुकरा दिया था, जवाब नहीं गए थे। नहीं, राष्ट्रपति जिस जगह पे ना जाए, भारत का राष्ट्रपति ना जाए, देश के शंकराचार्य ना जाए, आप तो कैसा हो जाता है, कैसे प्रोग्राम हो जाता है? भाजपा का कार्यक्रम है, रोहित और कार्यक्रम में क्यों जाएंगे? स्टूडियो में होने का फायदा राम मंदिर जो है सनातन का है, भाजपा का नहीं है, संस्कार का है। तो वहाँ पे शंकराचार्य की उपस्थिति होनी चाहिए थी कि नहीं, राष्ट्रपति होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे? आखिर नरेंद्र मोदी जी का वहाँ ड्रामा चलना था, इसलिए वो अपने मन मुताबिक कार्यक्रम करना चाहते थे, तो इसलिए उसमें बहस नहीं कर सकते।
भाई ये कांग्रेस वाले जो भगवान राम के अस्तित्व को चैलेंज करते थे, राहुल गांधी जो डेंगू और मलेरिया का सपोर्ट करते थे कि सनातन डेंगू और मलेरिया है, आज इनके प्रवक्ता के राम राम कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि जनता इनको समझ ले कि क्या ये सनातनी है। ये सनातनियों का जो चोला ओढ़ के आप आए हैं ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2-4 श्लोक याद करके आते हो, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, सनातनी जब दान देता है ना तो उसके बाद उसके पीछे पीछे नहीं घूमता है कि इसका हिसाब क्या है, ये कहां चला गया, किसने रोका है, क्या पढ़े लिखे हो, कुछ पढ़ा है, सनातन का ज्ञान है, यहाँ पे श्लोक याद करने वालों को गाली दे रहे हो, वाह भाई वाह, उसमें आप जैसे दलालों की जरूरत नहीं है, आप जैसे दलालों की जरूरत नहीं है हमें। और रही बात कानून व्यवस्था की, तो सरकार सक्षम है और हम आहत हैं भगवान राम के मंदिर के अंदर। अगर ये चोरी हुई है माता को लेके आते हैं लंका से और रावण पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो जब देखिए मुझे लगता है होती अगर है इस तरीके से इनको बात करनी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज ये रामायण के पूरे ज्ञाता बन के आए हैं, इन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया, आज वो रामायण के ज्ञाता बन के आए हैं। अरे भैया इनको शर्म आनी चाहिए, दीपक झा को इनको शर्म आनी चाहिए। भैया राहुल गांधी को भेज दो, कभी सोनिया गांधी को भेज दो, प्रियंका गांधी को भेज दो। हमारे घर हमारी आत्मा चलती है, कोर्ट में दलील दी जाती है, बातें की जाती है, कोर्ट में सबूत दिए जाते हैं। सनातन के ऊपर उंगली उठाने का काम किया था, कोर्ट की बात करते के साथ गलबैया कर रहे थे, डेंगू और मलेरिया कह रहे थे, और आज आए हैं राम मंदिर का चंदा चोरी का हिसाब कर दें। अरे भैया जिसने चंदा चोरी की है उसका हिसाब सरकार तो करेगी, प्रभु राम भी करेंगे, चिंता मत करो, प्रभु राम भी करेंगे उसका हिसाब जिसने मंदिर में चोरी की है। तो इसलिए ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, आपके ड्रामों से कोई डरने वाला नहीं है यहाँ पे, और ना ही कोई सनातनी आपके इन ड्रामों से कांग्रेस को एक भी वोट देने वाला है। हाँ, पर ये सनातनी भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। अरे भैया सुबह झंडा उठाने वाला नहीं है कोई, मैं तो झंडा उठाने वाला नहीं उत्तर प्रदेश में, ऐसे इतना घबराओ नहीं, इतना बेचैन मत हो। अरे चोरों को कुलदीप जी बोलिए, चोरों के साथ हम नहीं खड़े, कुलदीप जी बोले, फिर सतीश प्रकाश जी को छोड़ेंगे नहीं, बोलिए अपनी सरकार से मांग करेंगे, छोड़ो। ओके ठीक है, कुलदीप जी तो दिखाइए थोड़ा सा। और भगवान वाल्मीकि की जो तुमने अपमान किया है उसका जवाब भी जनता तुमसे लेगी। भगवान वाल्मीकि के लिए बोलिए कुलदीप जी बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। देखिए मैंने अभी चैनल पे कहा था कि आपके चैनल में बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से भगवान वाल्मीकि को डाकू कहा, इन्होंने झूठी कहानियां परोसी जिसका रामायण के अंदर कहीं से कहीं जिक्र नहीं है। भगवान वाल्मीकि जो आदि कवि हैं, रामायण के रचयिता हैं, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी इन्होंने करने का काम किया है। और मैं कहता हूं कि इससे केवल वाल्मीकि समाज नहीं, पूरे जो भगवान वाल्मीकि को मानने वाले लोग हैं वो सब आहत होंगे कि कांग्रेस के, और बार बार कहा, मैंने इनको चेताया, मैंने इनको मना किया कि आप इस तरह की शब्द मत यूज करिए, लेकिन इन्होंने बार बार कहने का काम किया। मैं इनको बता रहा हूं कुलदीप कुमार, मैं कह रहा हूं एक बात की, मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कुलदीप कुमार जी और जितने पैनलिस्ट मेरे साथ हैं, मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि किसी का भी स्टूडियो में होता ना, किसी का भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी का भी कोई अपमान नहीं होना चाहिए। मैं आपसे साफ कह रहा हूं, अगर कुछ गलत बोला तो उसकी जिम्मेदारी है। अगर दीपक झा में वहां पे होता तो तेरा दिमाग क्यों ठीक करता मैं आज। नहीं, सुनिए एक मिनट, कुलदीप कुमार तुम्हारे भगवान वाल्मीकि को के गुंडे बहुत देखे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं कुलदीप कुमार जी आपसे भी कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, गली के गुंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर ब्रह्मर्षि गलत कहा क्योंकि कांग्रेस तो इन सिन्हा मैं आपके पास आ रहा हूं, मुद्दे से मैं भटकना नहीं चाहता। तो इन सिन्हा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। मेरा सवाल यह है कि आज भी साधु संत नाराज हैं अयोध्या में, लोग पूछ रहे हैं, लोग हमसे भी कई बार पूछते हैं क्या ऐसा हुआ होगा क्या। यकीन मानिए जवाब देना बड़ा मुश्किल हो पाता है, लेकिन बरामदगी तो हुई है, चोरी तो हुई है, ये आपको भी पता है। लोगों के मन में अब ये सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े लोग बच जाएंगे। बोलिए तो इनसे। देखिए अंजीत जी, ऐसे विषय पर, गंभीर विषय पर ना थोड़ी शालीनता से डिबेट होना चाहिए। अगले बार से मैं आपसे आग्रह करूंगा कांग्रेसियों को स्टूडियो में मत लाया कीजिए। ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है ना, कोई किसी की बात नहीं सुन पाता है और जानबूझकर ये लोग पूरे डिबेट को जो है एक अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। अरे आप कह रहे साधु संत समाज आहत है, हम खुद आहत हैं जी।
हमारे अंदर जितनी पीड़ा है ना वो चोरों को इनके कब अंदर पकड़ोगे नहीं हो भाई, वो सकती। बता लेकिन दो। मैं आपको नहीं, सिर्फ सुन लीजिए, कॉन्टेक्स्ट आपको के लिए सुन लीजिए, बताना फिर आप चाहता हूँ, फिर बोलिए। बैकग्राउंड चोरों को म्यूजिक कब शुरू हो पकड़ेंगे? जाए। करके आप वो बोल रहे फिर आप बोल लीजिए। नहीं, ये कौन होते हैं ज्ञान देने वाले? उसके बाद इनको आपको ये बोलिए मौका चोरों देंगे। को कब पकड़ेंगे, अंकित सवाल का जी, जवाब आप- दे। आप कांग्रेसियों पे उनको ज्ञान नहीं रोकने दे, में सक्षम कांग्रेसियों नहीं को दिख ज्ञान रहे है, हैं। ये देशवासियों को बहुत- ज्ञान मुझे है इस बात की और पीड़ा हो रही है, आप देशवासी ऐसी आपके खिलाफ बदतमीजी को खड़े हो रोक गए। नहीं पा रहे हैं। ये बोले तो बदतमीजी बंद कराइए। ठीक है। देखिए, मैं आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूं, सबरीमाला गोल्ड स्मगलिंग केस कब घटित हुआ था? 2020-21 में। उसमें एसआईटी कब लाई गई? कोर्ट के निर्देश के बाद अक्टूबर 2025 में, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कितनी गिरफ्तारियां हुई कहिए इनको बताने के लिए? 50 दिन हो गए इनकी सरकार केरल में बनी है। क्या इन्होंने सीबीआई की मांग की? क्या उसको एक्सपेडाइट किया है केस को? तो यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड इतना शर्मनाक है कि मुझे नहीं लगता है कि इनको इस विषय पर बोलना भी शोभा देता है। यह हमारी जिम्मेदारी है। बार बार मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, महाराज योगी जी ने आश्वस्त किया है कि न्याय होगा, त्वरित न्याय होगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और हमें जो है सामना करना है अपने परिवारजनों का। वो 110 करोड़ परिवार वाले जो हमेशा इस मूवमेंट में, इस अभियान में हमारे साथ खड़े थे, ये लोग उस वक्त नहीं थे। ये लोग तो अचानक आज राम भक्त बने हैं, और उसके बाद भी इमाम हिंद जैसे शब्द जब प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी गाजा में बसी कोई पार्टी है जो भारत के विषय पर कमेंट कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की बातों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, हमारी जिम्मेदारी, हमारी नियत स्पष्ट है, इंसाफ होगा, होकर रहेगा। ठीक है। दीपक झा जी, मतलब केवल ये चर्चा, ये राम भक्ति केवल स्टूडियो में रहेगी ना, क्योंकि कोई लिखित आपने शिकायत तो दी नहीं, कोई ब्लूप्रिंट तो आपने दिया नहीं कि ऐसा होना चाहिए। जो चल रहा है वो राजनीति चल रही है राम के नाम पर। देखिए, जब विपक्ष सवाल करता है सरकार से तो कहते हैं सत्ता में बैठे वाले राजनीति। अरे भाई, राजनीति नहीं है। आंख खोलिए, दिमाग खोलिए अपना। और जिन लोगों ने राम के नाम पे छला है, लोगों को लूटा है, जनभावना है, पूरे देश में उबाल है। कहिए, विपक्ष आपसे सवाल नहीं कर रहा है, विपक्ष आपको चिता रहा है, विपक्ष सड़क पे है, जनता के साथ है। ये भावनाओं की चोरी है, सनातन पे चोट है, हिंदुत्व की आस्था पे चोट है। और भाजपा वाले, आम आदमी वाले मिलके मलाई खा रहे हैं भाई, एक दूसरे के साथ गलबैयां कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं। इन्होंने किस किस को महाकुंभ में लूटा है? महाकुंभ में लोग मर गए, कितने लोग मर गए भगवान के नाम पे? लूटा है तो सबूत है तो दे दीजिए जी। और राम मंदिर में भी सबूत है तो एसआईटी को दे दीजिए। एसआईटी का ही काम है ना भाई, एसआईटी का काम है। हमको बाद में बोलेंगे आप पुलिस हो, आप सीबीआई हो क्या? नहीं, हम तो आरोप लगा रहे हैं। जो जांच करिए, दूध का दूध, पानी का पानी, सबूत। कुलदीप कुमार और छीर कर दीजिए। मैं सतीश जी आरोप, बस 30 सेकंड नहीं है। कुलदीप कुमार, आरोपियों को भाजपा बचा रही है, आरोपियों को आरएसएस वाले बचा रहे हैं, आरोपियों की सरकार बचा रही है। मोदी जी मौन है, संजय सिंह कोई जी ने मोदी जी का। अरे सर, बोलिए। संजय सिंह जी ने 2021 में इसकी शिकायत दी और शिकायत देने का काम किया। उस पर क्या हुआ, कैसे करोड़ों की जमीन, कैसे लाखों की जमीन को करोड़ों में खरीदा गया, कैसे बेचा गया, सारे तथ्य देने का काम किया। एसआईटी को अभी भी तथ्य देने का काम किया। एसआईटी ने कहा जमीन की जांच नहीं कर रहे। अगर एसआईटी जमीन की जांच नहीं कर रही तो जो चंदे की हेराफेरी हुई है, जिससे 2 लाख की जमीन को 20 लाख में खरीद लिया, 1 करोड़ की जमीन को 30 करोड़ में खरीद लिया, उसकी हेराफेरी की जांच नहीं करेगी तो पता क्या चलेगा कि इतने करोड़ों रुपए का कैसे राम मंदिर ट्रस्ट का चंदा चोरी करने का काम इन लोगों ने किया। कितनी प्लानिंग के तहत पूरी बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर इस राम मंदिर को लूटने का काम किया। और मुझे तो लगता है कि आज देश भर में जो आरएसएस के बड़े बड़े कार्यालय बनाए गए हैं, जो देश भर में एमपी एमएलए को खरीदा जा रहा है, वो राम मंदिर में पैसा चोरी करके इन भाजपा के आरएसएस के लोगों ने खरीदने का काम किया। ये ईडी पार्टी जो है, ये इस तरह से देश को लूटने का काम कर रही है और मंदिरों को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मंदिरों के अंदर से भी इन लोगों ने को चुरा लिया। अगर मंदिर में गरीब से गरीब आदमी जाता है तो 10 रुपए चढ़ा के आता है, लेकिन ये भाजपा ही वहां से करोड़ों रुपए लूट के लेके आ गए। इतने बेशरम लोग हैं। मैं कुलदीप जी की बात को ही थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। इस पूरे कांड में जो सबसे सेंसिटिव विषय है, वो सबसे सेंसिटिव विषय ये है कि अगर 40 दिन में 70 बार कैमरे बंद करके अगर वहां से खजाना लूटा जा सकता है, तो बाहर से कोई अवांछनीय तत्व भी वहां रख सकते हैं, कोई ऐसी चीज इम्प्लांट कर सकते हैं। ये सुरक्षा का भी मामला एक बात। दूसरी बात, ये कई हजार करोड़ का घोटाला है और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इस पैसे का कहीं पॉलिटिकल यूज तो नहीं हुआ, क्योंकि पूरी संभावनाएं हैं। बड़े बड़े लोग फंसेंगे, बड़ी बड़ी मछलियां फंसेंगी। कहीं ना कहीं आप छोटे छोटे लोगों को फंसा करके, और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से, और ट्रस्ट के तमाम लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सतीश प्रकाश जी की इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। कुलदीप कुमार जी और
दीपक झा जी, मुझे लगता है कि आप लोगों से गिला शिकवा नहीं होगा तो दोनों लोगों को एक बार स्टूडियो बुलाएंगे और यहाँ भी कोई डिबेट कर लेंगे, सार्थक डिबेट करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।